मुंबई माफिया और अमेरिका का तरीका वारदात बिल्कुल सेम है। सऊदी अरब की दुश्मनी किसके साथ है, सऊदी अरब ने लड़ना किसके साथ है। लेकिन सऊदीया ने कल बयान में कहा है कि हमारे फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इस दफा यूज नहीं होंगे। अब आपको समझ आई है मुंबई माफिया से मैंने क्यों मिलाया था। दाऊद इब्राहिम भी ऐसे ही काम करता था। सबका मुश्तरका दुश्मन भी अमेरिका ने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। सऊदी अरब भी एक रात में इजराइल को बर्बाद करके रख देगा। वहां पे ऐसी शॉक वेव छोड़ी गई कि हमारे मुंह और नाक और कानों से खून निकलने लग गया था। जमीन से, पहाड़ों से, समंदरों से, खलाओं से रास्ते बना रहा है। मुंबई माफिया और अमेरिका का तरीका वारदात बिल्कुल सेम है। आप देख लें, अमेरिका लोगों को बताता फिरता है कि हमारी दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्स है, हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट करो। डिफेंस एग्रीमेंट में देख लें, जो सबसे ऊपर है सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, जापान है, इसके अलावा नेटो ममालिक आप देख लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर शामिल है। आपने कभी सोचा है कि सब ममालिक अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट क्यों करते जा रहे हैं? अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया और इतना बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट आज तक दुनिया में किसी मुल्क ने किसी मुल्क के साथ नहीं किया। अभी हाल ही में तकरीबन $500 बिलियन का सिर्फ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत अगले 15-20 सालों में अमेरिका सऊदी अरब को तकरीबन जो है वो $500 बिलियन के हथियार देगा, जहाज देगा, टैंक्स देगा और इक्विपमेंट्स देगा जो जंगों में यूज होते हैं। लेकिन आप एक मिनट रुक के सोचे तो सही, सऊदी अरब की दुश्मनी किसके साथ है, सऊदी अरब ने लड़ना किसके साथ है। चले वो भी छोड़ें, आपको पता है अमेरिका ने कई साल पहले अपने कई फौजी सऊदी अरब में भेजे, जहाँ पे जो अरामको की हिफाजत करते हैं, सऊदी एसिड्स की हिफाजत करते हैं, सऊदी खित्ते की हिफाजत करते हैं। यानी कि सऊदीया को दुनिया से बचा के रखने की जिम्मेदारी अमेरिका जैसे डॉन ने अपने हाथ में रखी हुई है। और वहाँ पे कई बड़े बड़े अड्डे हैं जो अमेरिका के हाथ में, लेकिन अमेरिका ने सिर्फ सऊदी की हिफाजत के लिए वो नहीं भेजे हुए। उससे अगर उस खित्ते में कोई भी अमेरिका से पंगा लेता है, जैसे यमन पे अटैक करना है या अपने ईरान पे अटैक करना है, तो वो फौजी अड्डे वो यूज़ कर सकता है। लेकिन सऊदीया ने कल बयान में कहा है कि हमारे फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ इस दफ़ा यूज़ नहीं होंगे। फिर आप देख लें, यूएई ने तकरीबन $4 अरब का डिफेंस एग्रीमेंट किया है, उसके अलावा कतर ने किया है। आप देख लें कि ये सब ममालिक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका बदले में इन्हें कहता है कि आप हमें अड्डे दो, उसके अलावा हमें हथियारों के ऑर्डर्स दो, हमें पैसा दो डॉलर्स की सूरत में, उसके बाद तुम लोगों ने जो काम करना है करो, दुनिया में जिससे पंगा भी लेना है लो, जिसके साथ बिजनेस करना है करो, तुम्हें कोई भी नहीं छेड़ेगा। अब आपको समझ आई है मुंबई माफिया से मैंने क्यों मिलाया था। दाऊद इब्राहिम भी ऐसे ही काम करता था कि मुझे प्रोटेक्शन मनी दो, उसके बाद पूरे मुंबई में तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसको सिर्फ मेरा नाम बता देना कि दाऊद भाई का आदमी हूँ। अब इन ममालिक ने भी सर यही काम शुरू किया हुआ है। जापान सबसे ऊपर है, उसके बाद नेटो ममालिक ने अपना एक इत्तेहाद बनाया, उसके अंदर भी सबसे स्ट्रॉन्ग और अमीर इत्तेहादी जो डॉन है वो अमेरिका ही है। अमेरिका ने इन सबको कहा हुआ यूरोप को कि आप पूरी दुनिया में जो करना चाहते हो करो। आपकी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो नेटो हमने बनाई हुई है, हम उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सऊदी अरब का तो कोई दुश्मन नहीं है, यूएई का कोई दुश्मन नहीं है, कतर का कोई दुश्मन नहीं है, तो ये सब कुछ अमेरिका से इतने अरबों खरबों डॉलर के हथियार, 900 त्यारे खड़े हैं सऊदी अरब के पास, ये क्यों ले रहे हैं? तो सर इसका जवाब ये है कि इन सब का मुश्तरका दुश्मन भी अमेरिका ने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। राइट हैंड में इनको रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड में दुश्मन पकड़ा हुआ है। यूं करते हैं उन दोनों को आमने सामने, और जो है वो इधर से बड़े बड़े हथियारों के जो है वो ऑर्डर आने लग जाते हैं। इस हाथ में इजराइल है, इजराइल से वो ऐसी ऐसी खबरें निकलवाता है, ऐसे ऐसे बयानात दिलवाता है, या छोटे मुसलमान मुल्कों पे अटैक करवाता है। और एक बहुत बड़ी जो बात है उसने पूरी दुनिया में फैलाई हुई है कि ग्रेटर इसराइल बन के रहेगा। और बिल्कुल सर ग्रेटर इसराइल बन के तो रहना है, वो इस कोशिशों में भी हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अमेरिका ही उसको उठाता है और इनको हथियार बेचता है। अगर अमेरिका आज अपना हाथ इसराइल के पीछे से खींच ले सर, सिर्फ सऊदी अरब ही एक रात में इसराइल को बर्बाद करके रख देगा। सर ईरान जो है उल्टा लटका देगा इसराइल को, एक दफ़ा अमेरिका पीछे से हट के देख ले। लेकिन सर नहीं, अमेरिका इसराइल का डर दे के ही तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को अरबों खरबों रुपए के हथियार भेज रहा है। अब आपको समझ आई है कि मुंबई माफिया मैंने क्यों कहा है कि दोस्त भी अपने, दुश्मन भी अपने, उनको लड़ाई का डर दो और अपना सारा हथियार सारा बेचो और इनसे जितना पैसा निकाल सकते हो प्रोटेक्शन के नाम पे निकाल लो। दूसरी तरफ देख लेंगे, डॉन सिर्फ यहाँ पे चुप नहीं है। वेनेजुएला का सदर उठाया, ईरान के ऊपर रॉकेट्स मारे, अब ईरान को फिर धमकियां दे रहा है और इन सब को बता रहा है कि अगर तुम हमारी प्रोटेक्शन में नहीं आओगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो तुम लोगों का अंजाम ये होगा। अब जैसे ही दुनिया देखती है वेनेजुएला में ये हुआ है, ईरान के साथ ये हो रहा है, वो मजीद इससे हथियार खरीदते हैं, मजीद इससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, मजीद इसकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं अमेरिका की कि भाईजान इसके साथ रहेंगे तो कम अज़ कम ठीक रहेंगे, अगर इससे दूर रहे तो वेनेजुएला और ईरान वाला हमारा हाल हो जाएगा। आप ये देखेंगे अमेरिका सिर्फ फौजियों के दम पे दुनिया पे सिर्फ बदमाशी ही नहीं कर रहा, दूसरी तरफ उसने दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, पूरी दुनिया का ब्रेन ड्रेन करके सर अमेरिका ले जाता है। जितने ज़हीन लोग हैं उनको कहता है कि आओ हम तुम्हें स्कॉलरशिप देते हैं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उसके बाद काम भी इधर करो। अमेरिका को और बड़ा कैसे बनाना है और बड़ा डॉन कैसे बनेगा,
اس کے اوپر کام کرو. دوسری طرف آپ دیکھ لیں وہ دنیا میں ایسے جدید ہتھیار بنا رہا ہے. ابھی وینزویلا کے جب پریزیڈنٹ کو اٹھایا گیا ہے تو اس کے گارڈ نے بتایا کہ وہاں پہ ایسی شاک ویوز چھوڑی گئی کہ ہمارے منہ اور ناک اور کانوں سے خون نکلنے لگ گیا تھا, ہمیں کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دے رہا تھا, ہمیں گاجر مولی کی طرح امریکن کاٹ کے ہمارے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اس طرح کے جدید ہتھیاروں میں بھی امریکہ دنیا میں سب سے آگے ہے. تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں اے آئی کی جو ورڈ ہے, امریکہ نے اس کو انٹروڈیوس کرایا اور دنیا میں امریکہ اس میں یوز کرنے میں سب سے آگے ہے. آج کل بے شک چائنیز نمبر لے کے جا رہے ہیں, لیکن دیکھ لیں بڑا اسٹریٹجیکلی جو ٹرمپ ہے, جو امریکہ ہے, پوری دنیا کو چائنا اور رشیا سے دور رکھ رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, کبھی ٹیرف وارز کی دے رہا ہے, کبھی کسی کا پریزیڈنٹ اٹھا کے لے آتا ہے, لیکن کسی نہ کسی طرح وہ ان دونوں ممالک سے پوری دنیا کو دور رکھ کے ہر چیز میں آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے. لیکن سر ایک بات ہے, دنیا میں ہر عروج کو زوال ہے. اب چائنا ایسا دوسرا ملک ہے جو ٹیک پہ بھی کام کر رہا ہے, ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہا ہے, آئی ٹی میں بھی کام کر رہا ہے, آئل پہ بھی کام کر رہا ہے, پوری دنیا سے رستے بنا رہا ہے, زمین سے, پہاڑوں سے, سمندروں سے, خلاؤں سے رستے بنا رہا ہے. اے آئی میں بھی وہ سب سے آگے ہے اور پوری دنیا سے تعلقات بناتا جا رہا ہے, کسی سے لڑائی بھی نہیں لڑ رہا. لیکن امریکہ کا دل ہے کہ اس سے ایک آدھی جنگ کی جائے. ایک تو چائنا ٹیسٹ ہو جائے گا, لیکن سر چائنا نہیں لڑ رہا. چائنا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی 15 سے 20 سال وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتا, لیکن 15 سے 20 سال بعد سر مجھے لگتا ہے کہ امریکہ بہت پیچھے رہ جائے گا اور چائنا بہت زیادہ سپیڈ سے آگے نکل جائے گا. سر لیکن امریکہ وہ غلطی کر رہا ہے جو اسے کبھی زندگی میں نہیں کرنی چاہیے تھی. میرا خیال ہے جس طرح یورپ نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کی آخری غلطی ہوگی, یہ واقعی امریکہ کی آخری غلطی ہوگی. جو اس نے کہا ہے کہ گرین لینڈ مجھے ہر صورت چاہیے. اب گرین لینڈ پہ آلریڈی اس نے اپنا اڈا بنایا ہوا ہے, وہاں اس کے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹلائٹس ان کی ہیں وہاں پہ, وہاں سے جو یوز ہو رہی ہیں. لیکن سر نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اوور آل چاہیے, میں پیسے تم لوگوں کو دے دیتا ہوں اور یہ مجھے جگہ دے دو. آپ نے یاد رکھنا ہے ڈینمارک کے ساتھ گرین لینڈ جڑتا ہے. اس طرح جس طرح پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر بے شک لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ایک سیپریٹ ہے, لیکن اوور آل تو ہمیں پتہ ہے نا کہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان سے الگ نہیں ہے. اس طرح گرین لینڈ بھی ڈینمارک کا پارٹ ہے, لیکن انہوں نے اس کا ایک وزیر اعظم علیحدہ بنایا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن اوور آل وہ ڈینمارک کی سر وہ جگہ ہے. اب اگر یورپ سے سر یہ پنگا لیتا ہے امریکہ جا کے, تو اب سوچیں یہ دو ملک آپس میں لڑتے ہوئے کیسے لگیں گے. پورا یورپ ایک طرف کھڑا ہو جائے گا, امریکہ ایک طرف کھڑا ہو جائے گا. صرف ایک ٹکڑے کے لیے تو سر ٹرمپ یہ کبھی بھی رسک میرے خیال میں نہیں لے گا. صرف دھمکیاں دے گا, سینکشنز لگانے کی بات کرے گا, اور چھوٹے موٹے کسی اٹیک کی ضرورت اس کو پڑ گئی تو وہ کر لے گا. لیکن سر یورپ بھی چپ نہیں رہے گا. انہوں نے کہا ہے اور ہنستے ہوئے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ مت کرنا, کیونکہ یہ تمہاری آخری غلطی ثابت ہوگی. آپ سر کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ ٹرمپ یہ کون سی گیم کھیل رہا ہے یورپ کے ساتھ, عرب ممالک کے ساتھ, اسرائیل کو یوز کر کے. کہیں سر یہ وقت کب آئے گا کہ امریکہ اسرائیل کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دے اور دنیا اسرائیل کو کچا کھا جائے گی؟ اگر ایسا ہوا, آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ امریکہ کا اصل ایجنڈا ہے کیا دنیا سے.